हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सबों के सामने झारखंड जीके का पूरा सिलेबस को विस्तार से बताने के लिए आए हुए हैं। आज हम लोग पूरे झारखंड के सिलेबस को पहले समझेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपका अब एग्ज़ाम आना स्टार्ट हो गया। जैसे कि अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आने वाला है 1 तारीख से। दूसरी बात, आपका आगे जो है JSSC CGL का एग्ज़ाम आने वाला है, झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, और PGT TGT का पेपर फर्स्ट के लिए भी आपका ये जो है सिलेबस काम देगा। ये उड़ान पब्लिकेशन बुक का है और बहुत ही अच्छी बुक है ये उड़ान पब्लिकेशन का, और बहुत ही विस्तार से थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इस बुक में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि झारखंड का जो है सिलेबस में खंड 1 में क्या है। तो झारखंड एक अवलोकन, कहने का मतलब झारखंड का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर झारखंड के राजकीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, और झारखंड जनसंख्या 2011 के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको पहले पढ़ा दिया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहेंगे तो आप सर्च करिए झारखंड का सामान्य परिचय सफलता एक्सप्रेस गोड्डा, या फिर सफलता एक्सप्रेस, आपको चैप्टर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जो आज पढ़ेंगे, देखिए, फिर झारखंड का इतिहास है। झारखंड का इतिहास का भी मास्टर वीडियो दिया हूँ, और टोटल 13 चैप्टर तक मैं बताया हूँ इसमें, ठीक है। तो आप ये सर्च करेंगे झारखंड जी के मास्टर वीडियो सफलता एक्सप्रेस, या फिर झारखंड जी के हिस्ट्री मास्टर वीडियो सफलता एक्सप्रेस, तो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग 15 चैप्टर पढ़ेंगे झारखंड की हिस्ट्री में। फिर है झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्था, ये भी हम पढ़ाए हुए हैं पहले भी, फिर से पढ़ाएंगे, और 16 से लेकर 22 यानी कि इतना चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका देखिए है झारखंड के भूमि संबंधी कानून है, ठीक है, और इसमें भी तो थोड़ा सा चैप्टर है, लेकिन हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये। आप JPSC वगैरह की अगर तैयारी करेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर झारखंड की प्रमुख नीतियाँ, यहाँ पर देखिए आपका टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है। फिर झारखंड की कला संस्कृतियाँ से यहाँ पे इतना चैप्टर है, और फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए झारखंड के भूगोल एवं पर्यावरण, इसका भी मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा। सिर्फ चैप्टर का नाम और मास्टर वीडियो सफलता एक्सप्रेस सर्च करने से मिल जाएगा। जैसे ज्योग्राफी, झारखंड जी के ज्योग्राफी मास्टर वीडियो सफलता एक्सप्रेस, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये सारे चैप्टर पढ़ाया हूँ। झारखंड की अर्थव्यवस्था, ठीक है, और झारखंड की राज्य व्यवस्था, अभी जो है बहुत जल्द मैं झारखंड की अर्थव्यवस्था का मास्टर वीडियो देने वाला हूँ इस चैनल पे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में विविध, यानी कि सबसे लास्ट चैप्टर में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। और झारखंड में प्रथम से स्टार्ट करेंगे, इसका थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। और देखिए इधर आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह इधर दिया हुआ है। ये सारे के सारे जब आप पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे तो पिछले जितना भी एग्जाम में पूछा गया है सभी को आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड विविध और झारखंड में प्रथम। तो इससे रिलेटेड देखिए प्रश्न किस टाइप से, पहले हम लोग थ्योरी पार्ट किस तरह पढ़ेंगे पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड आपका प्रश्न है यहाँ पे झारखंड में प्रथम, ठीक। अब यहाँ से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं पहले मैं आपको ये बता देता। देखिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा यहाँ से, और बहुत ही आसानी से बन जाएगा, और हम अभी जस्ट इस क्लास के अंत में ही इन सभी प्रश्नों को डिटेल से कराएंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ पर मिला है। तो झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिला है, ये हमारा मिला है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहा है कि झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ पर है, ठीक है। दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर दूं, बहुत ही अच्छा। देखिए अब हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिला है। तो आंसर करेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण में, और किस नाम से, पुंड्र नाम से। क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में
कि झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो इतरे ब्राह्मण में किया गया, ठीक है। और किस नाम से किया गया है, पुंड्र के नाम से किया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका, झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण, झारखंड शब्द का जो प्रथम प्रमाण बना लिया गया है वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण कहाँ पर मिलता है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। नेक्स्ट है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश कहाँ हुआ था, तो कहेंगे सिंहभूम से हुआ था और 1761 ईस्वी में हुआ था। आपको मैं बता दूं, अभी जो 2022 में जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। और बोर्ड ने क्या कहा था, पहले तो आंसर गलत बताया था और पुनः सुधार करके बताया था। तो आपको याद रखना है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो हुआ था, सबसे पहले प्रवेश किस में हुआ था, किस जिला में, सिंहभूम जिला में, ठीक है। और कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम जनजातीय विद्रोह, प्रथम जनजातीय विद्रोह जो हुआ था उसका नाम है ढाल विद्रोह, ठीक है। और वो 1767 से 1777 ईस्वी तक चला था और ये 10 वर्ष तक चला था। कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक चला था। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि हमारा जो ढाल विद्रोह है वो प्रथम जनजातीय विद्रोह है और यह कब से कब तक चला था, 1767 से 1777 तक चला था। और कितने वर्षों तक चला था, तो 10 वर्षों तक चला था, ठीक। फिर है अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह, तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह था वो हमारा ढाल विद्रोह ही था और ये 10 वर्षों तक ही चला, 1767 से 77। फिर है प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा था, तो कोल विद्रोह था और यह 1831 से 32 ईस्वी तक चला था। कोल विद्रोह कब से कब तक चला था, 1831 से 32 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है आपका 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वप्रथम प्रारंभ, ठीक, कहाँ से हुआ, तो रोहिणी गांव में घुड़सवार सैनिकों द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रोहिणी गांव में घुड़सवार सैनिकों द्वारा 12 जून 1857 ईस्वी से। क्वेश्चन आएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो रोहिणी गांव से हुआ था और रोहिणी गांव में घुड़सवार सैनिकों द्वारा हुआ था। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपका कोई भी एग्जाम होगा झारखंड का, इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें उन्हीं टॉपिक को क्लियर करना है जिस टॉपिक से लगभग प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो रोहिणी गांव से। और किसके द्वारा, घुड़सवार सैनिकों द्वारा किया गया। कब किया गया, 12 जून 1857 ईस्वी में, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना है, आप ना नोट डाउन करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास, पहला प्रयास यानी कि हमारा झारखंड राज्य बनना चाहिए, ये कब हुआ था, 1939 ईस्वी में ही प्रयास हो गया था और जयपाल सिंह द्वारा ये प्रयास किया गया था। क्वेश्चन आएगा कि राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, जयपाल सिंह द्वारा। कब किया गया था, 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपको कि प्रथम राज्यपाल कौन था, तो ये देखो आ चुका है, जहाँ जहाँ स्टार लगाया हुआ है समझना कि वो प्रश्न आपका ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य निर्माण हेतु जो प्रथम प्रयास था, ये तो पढ़ा दिए, जयपाल सिंह द्वारा 1939 में। प्रथम राज्यपाल हमारा कौन है, प्रभात कुमार है। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम राज्यपाल कौन है, तो प्रभात कुमार जी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन बना था, तो ये बना था विनोद चंद्र पांडे। क्या बना था, कौन बना था, विनोद चंद्र पांडे जी बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये थे विनोद कुमार गुप्ता। कौन थे,
विनोद कुमार गुप्ता। क्वेश्चन आएगा कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक मिनट, अगला प्रश्न है कि झारखंड का, देखो क्या बोल रहा है कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल होकर झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हमारा विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, फिर प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ज्ञान सुधा मिश्र। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? झारखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ज्ञान सुधा मिश्र जी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम मुख्यमंत्री जो है हमारा वो श्री बाबूलाल मरांडी है और वो भाजपा से थे। फिर है प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा जी थे। फिर है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? इंदर सिंह नामधारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी। फिर प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर देंगे बागुन सुमरई। क्या आंसर देंगे? बागुन सुमरई, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे विशेश्वर खां। प्रथम मनोनीत विधानसभा के सदस्य थे जोसेफ पेचेल गाल्स्टीन और ये एंग्लो इंडियन से थे। एंग्लो इंडियन से इसको मनोनीत किया गया था, प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य। फिर प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो विपक्ष के नेता थे स्टीफन मरांडी। झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री, सोचो, झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री थी जोबा मांझी। कौन थी? जोबा मांझी। नेक्स्ट है प्रथम महाधिवक्ता, ये था मंगलयम बनर्जी। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मंगलयम बनर्जी। फिर प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो विजय शंकर दुबे जी थे, विजय शंकर दुबे। प्रथम पुलिस महानिदेशक थे शिवाजी महान कैरी, शिवाजी महान कैरी। ठीक है, इतनी बातों को हमने जाना। नेक्स्ट आपका देखिए फिर है प्रथम लोकायुक्त। प्रथम लोकायुक्त कौन थे बताइए? तो प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव जी थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम। क्वेश्चन आएगा कि जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम जी है। फिर राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? यह है लक्ष्मी सिंह है। ठीक है, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मी सिंह है। फिर पद्मश्री सम्मान पाने वाला प्रथम आदिवासी कौन है? यह है जुएल लकड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब तक नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जाएगा। कहेगा कि पद्म श्री पुरस्कार पाने वाला प्रथम आदिवासी कौन है? तो आंसर करेंगे जुएल लकड़ा, जुएल लकड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा है यानी कि आ चुका है। और ये थे हमारा अल्बर्ट एक्का। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता कौन है? अल्बर्ट एक्का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है हमारा रणधीर वर्मा। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता कौन है? रणधीर वर्मा, रणधीर वर्मा। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता रणधीर वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी कौन?
तो ये है सावित्री पूर्ति। ठीक है, ये है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महिला खिलाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। ठीक है, तो जिसने ओलंपिक खेला है महिला खिलाड़ी में वो है हमारा निक्की प्रधान। कौन है? निक्की प्रधान। ठीक है, प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, निक्की प्रधान। देखो स्टार लगा है, आ चुका है और आने की संभावना भी है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट कौन है? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट है विजय नीलमणि खलको। विजय नीलमणि खलको। फिर है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन है? तो आंसर होगा आश्रिता लकड़ा। आश्रिता लकड़ा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन है? आश्रिता लकड़ा। फिर है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? यह है हमारा प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? हमारा प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना वो बना दीप सेन गुप्ता। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी था ये। दीप सेन गुप्ता किससे रिलेटेड है? शतरंज खिलाड़ी से, और इन्होंने विश्व विजेता ये बना था शतरंज में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि छाऊ नृत्य का विदेश में प्रथम प्रदर्शन। तो देखिए छाऊ नृत्य का जो है विदेश में प्रथम प्रदर्शन ये सुधेंद्रु नारायण सिंह द्वारा 1938 ईस्वी में। सुधेंद्रु नारायण सिंह द्वारा 1938 ईस्वी में क्या हुआ था? ये छाऊ नृत्य का विदेश में प्रथम प्रदर्शन किया गया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन आएगा कि छाऊ नृत्य का विदेश में प्रथम प्रदर्शन किसने किया था? सुधेंद्रु नारायण सिंह द्वारा किया गया। कब किया गया? 1938 ईस्वी में। फिर प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1000 इनाम की घोषणा किया था, बुधु भगत को, और ये कोल विद्रोह से संबंधित थे। बुधु भगत किससे संबंधित है? कोल विद्रोह से संबंधित है। आपको पता है कि उस जमाने में 1000 रुपये बहुत बड़ी राशि होती थी। आज कुछ नहीं है राशि, लेकिन उस समय की बात है। और बुधु भगत को कोल विद्रोह से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि कोल विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख नेता थे? तो बुधु भगत, यानी कि क्रांतिकारी बोल सकते हैं इसको। प्रथम परखनली शिशु, उसका नाम था आशीष सिंह। ठीक है, परखनली शिशु कौन था? आशीष सिंह, झारखंड का प्रथम। प्रथम हिंदी मासिक क्या चला था? घर बंधु। ठीक है, यानी कि हिंदी मासिक घर बंधु। प्रथम हिंदी दैनिक की बात करेगा तो आंसर करेंगे आप लोग राष्ट्रीय भाषा। अभी आपको इसका सारे ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे तो फिर मजा आएगा। क्वेश्चन आएगा प्रथम हिंदी दैनिक कौन थे? तो प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय भाषा था। फिर है प्रथम अंग्रेजी दैनिक। अंग्रेजी दैनिक ये सब समाचार पत्र है, ये भी याद रखना, नाम है प्रथम अंग्रेजी दैनिक। अंग्रेजी दैनिक का नाम है डेली प्रेस। देखो अंग्रेजी की चर्चा है तो डेली इंग्लिश में ही नाम है डेली। ठीक है, प्रतिदिन होता है डेली का मतलब हिंदी में, आपको पता होना चाहिए। चलिए, प्रथम हिंदी साप्ताहिक है हमारा आर्यावर्त। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम हिंदी साप्ताहिक क्या है हमारा? तो आंसर देंगे आप लोग आर्यावर्त। ठीक है, आगे प्रश्न है कि प्रथम फिल्म, झारखंड की पहली फिल्म का नाम है आक्रांत। क्या नाम है? आक्रांत। फिर है प्रथम नागपुरी फिल्म है सोनकर नागपुर। सोनाकर नागपुर। प्रथम नागपुरी फिल्म का नाम क्या है? सोनाकर नागपुर। नेक्स्ट है प्रथम संथाली फिल्म है मुख्य बाह। क्वेश्चन आएगा प्रथम संथाली फिल्म का नाम क्या है हमारा? मुख्य बाह। फिर है प्रथम विश्वविद्यालय। प्रथम विश्वविद्यालय जो बना था वो हमारा रांची विश्वविद्यालय बना था। प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है हमारा? रांची विश्वविद्यालय। फिर है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। क्वेश्चन आएगा प्रथम कृषि विश्वविद्यालय क्या था हमारा? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम महाविद्यालय जो बना था वो संत कोलंबा महाविद्यालय हमारा हजारीबाग में बना था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबा महाविद्यालय कहाँ है? हजारीबाग में। क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाएगा कि संत कोलंबा महाविद्यालय कहाँ है? हजारीबाग में। प्रथम महाविद्यालय कृषि विद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। प्रथम संथाली फिल्म मुख्य वाह। अगला प्रश्न देखिए, आगे आपको दिया गया है कि प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय। तो पहला जो चिकित्सा महाविद्यालय था वो था राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, जिसको हम लोग रिम्स भी बोलते हैं, और ये हमारा रांची में है। ठीक है, ये याद रखेंगे, चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक, फिर है प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय। ठीक, आयुर्वेद महाविद्यालय का नाम है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय। ये कहाँ पर है? लोहरदगा में है। ठीक है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। क्वेश्चन आएगा, प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय का नाम क्या था? तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है? ये हमारा लोहरदगा में। फिर है प्रथम तांबा कारखाना जो बना था झारखंड में वो घाटशिला में बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन आएगा प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला। ठीक है, प्रथम बिजली घर, ये जो प्रथम बिजली घर बना था ना, ये तिलैया में बना था। ठीक है, प्रथम बिजली घर कहाँ बना था? तिलैया में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लेंगे। प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला, प्रथम बिजली घर तिलैया। प्रथम रेल मार्ग कलकत्ता से राजमहल तक 1862 ईस्वी में चला था। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम रेल मार्ग कहाँ से कहाँ चला था? तो कोलकाता से राजमहल तक, पहले कलकत्ता बोलते थे, अभी इसको कोलकाता बोला जाता है। ठीक है, तो कलकत्ता से राजमहल तक कब चला था? 1862 ईस्वी में चला था। नेक्स्ट है पठारी क्षेत्रों में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग। तो जमशेदपुर से हावड़ा। क्या आंसर देंगे? जमशेदपुर से हावड़ा। क्या पठारी क्षेत्रों में खनन करके प्रथम निर्मित रेल मार्ग कहाँ से कहाँ चला था? पठारी क्षेत्र में खनन करके का मतलब क्या हुआ कि पठारी क्षेत्र जो ढालूनुमा जमीन होता है ना, उसको समतल किया खान के। ठीक है, खनन करके उसको क्या किया? जमशेदपुर से हावड़ा तक उसको ले गया था रेल मार्ग। प्रथम सीमेंट उद्योग जो था ना, इसका नाम था जपला सीमेंट उद्योग। ये इंपॉर्टेंट है आपका। प्रथम सीमेंट उद्योग जपला सीमेंट उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम नगर पालिका रांची नगर पालिका, जिसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी, 1869 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रथम नगर पालिका कौन था? तो रांची नगर पालिका था, और 1869 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम नगर निगम की अगर बात करेगा तो आंसर करेंगे रांची नगर निगम, जो कि 1979 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। रांची नगर निगम। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रांची की प्रथम महिला मेयर, यह था रमा खलको। रांची की प्रथम महिला मेयर रमा खलको। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख लो। रांची की प्रथम महिला मेयर का नाम क्या है? रमा खलको। फिर ऑस्ट्रेलियन इंडीवर फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला वैज्ञानिक है निमिष त्रिपाठी। ऑस्ट्रेलियन इंडीवर फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला वैज्ञानिक का नाम है निमिष त्रिपाठी। फिर है पेरिस पृष्ठ पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला पादरी, यह था रेव चोनहैन मिंज। ठीक है, रेव चोनहैन मिंज। ठीक है, अगला क्या है? ये पेरिस पृष्ठ पद पर पादरी पद पर, पेरिस में पादरी पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला पादरी जो थी, ये हमारी झारखंड की थी, और उसका नाम था रेव चोनहैन मिंज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के प्रथम निवासी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के प्रथम निवासी जो थे वो था न्यायाधीश M.Y. इकबाल। सुप्रीम कोर्ट में चला गया था ये। ठीक है, नियुक्त हुआ था अपने राज्य से।
फिर प्रथम महिला डाकघर कहाँ है? जमशेदपुर में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन आएगा कि प्रथम महिला डाकघर कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में है। फिर है आपका प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ पर है? रांची में है। प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ पर है? रांची में है। राज्य में देखो, राजधानी है भाई रांची, तो रांची में ही होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी सुनवाई कर देता है इस कोर्ट में, ठीक है। कोई भी मुकदमा वगैरह हो जाता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी कार्रवाई हो जाती है, और ये हमारा रांची में है फास्ट ट्रैक कोर्ट। राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम था सीमा सिन्हा। सीमा सिन्हा। प्रथम ईसाई मिशन का नाम है गोशनर मिशन। ये इंपॉर्टेंट, गोशनर मिशन क्वेश्चन आएगा। प्रथम ईसाई मिशन का नाम क्या है? गोशनर मिशन। फिर एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला, यह है विनीता सोरेन, ठीक है। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला कौन है? विनीता सोरेन। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला कौन है? विनीता सोरेन। ये इंपॉर्टेंट आपका। फिर है पर सर्वप्रथम कोयला खनन कहाँ हुआ था? झरिया। झरिया कहाँ है? धनबाद में। झरिया धनबाद में सर्वप्रथम कोयले का खनन हुआ था। प्रथम हवाई अड्डा कहाँ है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, और ये हमारे रांची में है मेरे भाई। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची में। और पहला हवाई अड्डा खोला गया था। दूसरी बात ये भी याद रखना, चूंकि रांची हमारा राजधानी है तो वहीं पर तो होगा ये सारा चीज, ठीक है। तो रांची राजधानी में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा बना था। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ बना था? रांची में बना था। ये भी आपको याद रखना है, प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची। नेक्स्ट है आपका प्रथम जल विद्युत परियोजना, ये तिलैया जल विद्युत परियोजना है। प्रथम जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है हमारा? तिलैया जल विद्युत परियोजना। और प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये हमारा रांची में है। प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर है? रांची में है। तो इतना प्रश्न था आपका थ्योरी पार्ट से। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और बेहतरीन ढंग से देखेंगे। तो देखिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हम आपको बताए थे ऐत्रेय ब्राह्मण में। कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, थ्योरी पार्ट पढ़ने से ये फायदा होता है कि ऑब्जेक्टिव तुरंत बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है? अशोक के शिलालेख में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख में, या समुद्रगुप्त के शिलालेख में? तो कहाँ होता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। हम आपको बताए थे झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? पलामू में, राजमहल में, सिंहभूम में, या रांची में? क्या आंसर देंगे? तो आंसर हो जाएगा सिंहभूम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको बताए थे सिंहभूम में ही 1761 ईस्वी में ये आए हुए थे, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उसी समय ही हमारा ये आया था, ठीक है। कहाँ पर है? तो देखिए 1761 सिंहभूम, यहाँ पर आप देखेंगे। तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम में 1761 ईस्वी में। हर एक पॉइंट से प्रश्न बन रहा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से था, ये पढ़े हम लोग अभी। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण मिला। फिर देखिए प्रथम जनजातीय विद्रोह की चर्चा आप करेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो प्रथम का झारखंड का जो प्रथम जनजातीय विद्रोह था वो कौन सा विद्रोह था? संथाल विद्रोह नहीं था, मुंडा विद्रोह भी नहीं था, चुआर विद्रोह भी नहीं था। ये कौन सा विद्रोह था? ढाल विद्रोह था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो 10 वर्षों तक चला था। 1767 से 1777 तक चला था। ये 10 वर्ष तक चला था, 1767 से 1777, ठीक है। आगे, अंग्रेज के विरुद्ध झारखंड राज्य में किया गया प्रथम विद्रोह क्या था? तिलका विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ढाल विद्रोह, या चेरो विद्रोह? क्या आंसर देंगे?
तो ढाल विद्रोह आपका था अंग्रेज के विरुद्ध। झारखंड राज्य में क्या गया, प्रथम विद्रोह था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन था। झारखंड का प्रथम सुसंगठित, तो बिरसा विद्रोह, कोल विद्रोह, तिलका विद्रोह या चुआर विद्रोह। तो कोल विद्रोह जो था ना, ये हमारा सुसंगठित था और बुधू भगत, इसके नायक जो थे वो बुधू भगत जी थे। ठीक है, फिर 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ झारखंड के किस क्षेत्र से हुआ था। पिठोरिया रांची से नहीं हुआ था, शिकारीपाड़ा दुमका से नहीं हुआ था, पांकी मेदिनीनगर से नहीं हुआ था, ये हुआ था रोहिणी देवगढ़ से। हम आपको पढ़ाए थे थ्योरी पार्ट में कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था झारखंड के किस क्षेत्र से हुआ था, रोहिणी देवगढ़ से हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड राज्य के निर्माण का प्रथम प्रयास इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा द्वारा, तिलका मांझी, जयपाल सिंह या शिबू सोरेन। तो आंसर देंगे आप जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही आंसर है जयपाल सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। झारखंड राज्य के निर्माण का प्रथम प्रयास किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जयपाल सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है। बाबूलाल मरांडी नहीं थे, एम रामा जोइस नहीं थे, मधु कोड़ा। बिल्कुल सही प्रश्न आंसर है मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो क्या आंसर देंगे आप लोग, मधु कोड़ा। अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री का नाम क्या है। देखिए, महिला मंत्री का नाम की चर्चा है, जोबा मांझी, नीरा यादव, पद्मा सेन या लुईस मरांडी। तो हम आपको बताए थे जोबा मांझी। ठीक है, कौन है, जोबा मांझी। ठीक, अगला झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है। तो झारखंड राज्य महिला आयोग का कौन था, लक्ष्मी सिंह, मीरा यादव, हेमलता मोहन या लुईस मरांडी। तो आंसर होगा लक्ष्मी सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है, लक्ष्मी सिंह है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। जुएल लकड़ा, अल्बर्ट एक्का, बुधू भगत, रणधीर वर्मा। क्या आंसर देंगे, तो आंसर होगा अल्बर्ट एक्का। इन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे, अल्बर्ट एक्का। फिर झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है। अशोक चक्र किसने पाया था, तो बुधू भगत ने नहीं पाया था, और अल्बर्ट एक्का ने परमवीर चक्र पाया। तो ये तो अब आएगा नहीं अशोक चक्र में। ठीक है, रणधीर वर्मा नहीं था, तो कौन था, जुएल लकड़ा। कौन है, रणधीर वर्मा है ना। हम भी लग रहा है मिस्टेक कर रहे हैं, ये एक प्रश्न मिस्टेक हो रहा है, अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे। मिट का नहीं रहा भाई। हाँ देखो, झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था रणधीर वर्मा। ठीक है, रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का जो नाम था वो था सावित्री पूर्ति। क्या नाम था, सावित्री पूर्ति। अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड राज्य की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने ओलंपिक खेला है। ठीक है, कौन है, दीपिका कुमारी, सावित्री पूर्ति, निक्की प्रधान या आश्रिता लकड़ा। तो आंसर होगा निक्की प्रधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड राज्य की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने ओलंपिक खेला था। तो निक्की प्रधान था हॉकी खिलाड़ी, महिला में पहली हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेला था। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट का नाम क्या है। प्रेमलता अग्रवाल, उसके बाद है आश्रिता लकड़ा, विजय नीलमणि खलको या कोमालिका बारी। क्या आंसर देंगे, तो आंसर होगा
कि झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट का नाम है विजय नीलमणि खलको। अगला प्रश्न आपका है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला का नाम क्या है? तो एवरेस्ट पर जो चढ़ा था झारखंड की प्रथम महिला का नाम था, क्या था बताओ? प्रेमलता अग्रवाल। सही है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, कहां तक हुआ? 17 तक। तो 18 क्वेश्चन कहां गए हम लोग? एक मिनट, 18 क्वेश्चन लाने दो। देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला उनका नाम क्या था? तो उसका नाम था दीप सेन गुप्ता। दिलीप तिर्की नहीं था, नीरज मिश्रा नहीं था, विनय बोहरा नहीं था। क्या नाम था? दीप सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के उस प्रथम क्रांतिकारी का नाम बताए जिसे पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1000 का इनाम रखा था। कितने हजार का? 1000 का। तिलकामोहन जी? बिल्कुल नहीं। बिरसा मुंडा? नहीं। सिद्धू मर्मू? नहीं। तो ये लगा था बुधू भगत के लिए, ठीक है। और ये कोल विद्रोह के नायक थे। कोल विद्रोह के नायक थे बुधू भगत, और इन्हीं को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 का इनाम रखा था ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो देखो डेली प्रेस तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी नाम अंग्रेजी मासिक होगा, ठीक है। तो हिंदी मासिक जो था, हिंदी हर घर में लोग पढ़ेगा हिंदी, तो घर बंधु। क्या आंसर हो जाएगा? घर बंधु। तो कैसे याद रखोगे? हिंदी मासिक, प्रथम हिंदी मासिक, हर घर में पहुंचा दो। क्या पहुंचा दो? हिंदी मासिक पहुंचा दो, तो घर बंधु आंसर हो जाएगा, है ना आसान। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है बताओ? घर बंधु, आर्यावर्त, डेली प्रेस, राष्ट्रीय भाषा। क्या आंसर देंगे? तो राष्ट्रीय भाषा। देख लो, प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका राष्ट्रीय भाषा, प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु, प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका राष्ट्रीय भाषा। दैनिक 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 मतलब डेली, यानी कि रोज, प्रतिदिन, और महीने में आता था घर बंधु, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? तो ये बताए थे, इंग्लिश नाम वाला डेली प्रेस हर दिन दे रहा है। प्रथम दैनिक मना डेली ही होता है, डेली प्रेस, ठीक है। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी वाला नाम ले लेंगे, डेली प्रेस, ठीक। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? घर बंधु, राष्ट्रीय भाषा, आर्यावर्त या डेली प्रेस? तो देखो राष्ट्रीय भाषा हमारा क्या था, अभी जस्ट आपको पढ़ा है राष्ट्रीय भाषा। देखो यहाँ पे है दैनिक पत्रिका, और यहाँ पर आपको बोला है साप्ताहिक। तो साप्ताहिक क्या होना चाहिए? आर्यावर्त होना चाहिए, सही है। तो झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? आर्यावर्त। जब आप पढ़ लिए हो घर बंधु कौन सा पत्रिका था? अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे घर बंधु। देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका था, प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका। उसी तरह से प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका राष्ट्रीय भाषा था, अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम डेली प्रेस था। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम आर्यावर्त, ठीक है, याद रखेंगे। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम आर्यावर्त साप्ताहिक पत्रिका। झारखंड की प्रथम फिल्म का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या आंसर देंगे? प्रथम फिल्म का नाम क्या था? यहाँ पे आक्रांत, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन आएगा कि झारखंड की प्रथम फिल्म का नाम क्या है? तो आक्रांत। झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म का नाम क्या है? सोनाकर नागपुर, यही था, ठीक है। ये नहीं है, संज्ञा नहीं है, सांवली नहीं है, तेरे नाम नहीं है, तोरे नाम, ठीक है। एक होता है तेरे नाम, सलमान खान वाला, पगला जाता है जो, तो यहाँ होगा सोनाकर नागपुर।
अगला प्रश्न है आपका, झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म का नाम क्या है? बताओ। चिट्ठी रका सकम, चांदो लिखो, मुख्य बाह या फिर वीर मनानी? क्या आंसर देंगे? तो आंसर होगा मुख्य बाह। झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म का नाम क्या है? तो मुख्य बाह है। फिर झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोलान विश्वविद्यालय? तो आंसर होगा रांची विश्वविद्यालय। झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? रांची विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है और सभी प्रश्नों को याद करते हुए जाएंगे। झारखंड का प्रथम महाविद्यालय निम्न में से कौन है? तो झारखंड का जो प्रथम महाविद्यालय है वो कौन सा है? संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, या फिर गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय पलामू, संत जेवियर महाविद्यालय रांची, या आनंदा महाविद्यालय? तो हम बताए थे आपको झारखंड राज्य का प्रथम महाविद्यालय का नाम क्या है? संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, है ना? संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग झारखंड राज्य का प्रथम महाविद्यालय है। अगला, झारखंड राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? चिकित्सा महाविद्यालय रीनपास रांची, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स रांची, पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद, MGM चिकित्सा महाविद्यालय जमशेदपुर? तो क्या आंसर देंगे? प्रथम रिम्स वाला होगा, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स रांची में। ठीक है, ये क्या था? हमारा झारखंड राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा है? आयुर्वेद, तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज चाईबासा, आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज गुमला, यूनानी मेडिकल कॉलेज गिरिडीह? क्या आंसर देंगे? झारखंड राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा था? राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा, सही है? यस सर। तो झारखंड राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय का नाम है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड का प्रथम तांबा कारखाना किस स्थान पर खोला गया था? तो तांबा कारखाना घाटशिला में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? घाटशिला में। झारखंड में प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बिजली घर, तो देखो बिजली घर जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? आंसर देंगे तिलैया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी जस्ट आपको बताए हैं, बिजली घर तिलैया। फिर प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया था? प्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1904 ईस्वी या 1967 ईस्वी? ठीक है, बताओ प्रथम रेल मार्ग कब हुआ स्टार्ट? तो आंसर देंगे 1862 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम झारखंड में प्रथम रेल मार्ग जो चला था 1862 में। और याद रखना चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, और रेल चला था 100 साल पीछे ही चल गया था 1862 में। निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य का प्रथम रेल मार्ग है? धनबाद से बोकारो, कलकत्ता से राजमहल, बरवाडी से मुरी या कोडरमा से दुमका? तो आंसर होगा कलकत्ता से राजमहल। उस समय बताए थे कलकत्ता बोला जाता था। झारखंड राज्य का प्रथम सीमेंट उद्योग कौन सा है? कहता है झीक पानी सीमेंट उद्योग, खलारी सीमेंट उद्योग, चाईबासा सीमेंट, जपला सीमेंट उद्योग? जपला सीमेंट उद्योग झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका और ये अंतिम प्रश्न है। क्या कहता है? कहता है कि पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहता है अल्बर्ट टिक्का, जुएल लकड़ा, रामदयाल मुंडा या बुधू भगत? क्या आंसर देंगे इस प्रश्न का? करिए आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखो जब भी ये प्रश्न आ जाए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या है? तो क्या आंसर देंगे? जुएल लकड़ा, जुएल लकड़ा। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों के रूप में आते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले झारखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? न्यायाधीश अल्तमश कबीर, न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र, न्यायाधीश एस.के. मुखोपाध्याय या फिर न्यायाधीश M.Y. इकबाल? क्या आंसर देंगे? तो 37 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका, ये होगा न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र। नहीं, ये नहीं था, इकबाल था। हाँ, ये महिला में था। ठीक है, ये वाला जो है ये महिला में हुआ था, यहाँ महिला का चर्चा नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, ये होगा आंसर न्यायाधीश M.Y. इकबाल। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहाँ खुला था? जमशेदपुर में ना। ठीक है, तो जमशेदपुर आंसर हो जाएगा इसका, महिला डाकघर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? जमशेदपुर में। झारखंड राज्य में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये क्या गया था आपका, रांची में। और हम बोले थे कि कोर्ट वगैरह जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा वो रांची वगैरह में खोला जाएगा। अगला है, क्योंकि राजधानी है, झारखंड राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? सीमा सिन्हा, दुर्गा देवी, दिव्या त्रिपाठी या आशा खलको? क्या आंसर देंगे इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीमा सिन्हा। झारखंड राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? सीमा सिन्हा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन सा है? ईसाई मिशन कौन सा है? जेवियर मिशन, पॉल मिशन, फ्रांसीसी मिशन या गोशनर मिशन? तो आपको हम पढ़ाए थे गोशनर मिशन। ठीक है, तो झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन है? गोशनर मिशन। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है? तो ये कौन था बताओ? विनीता सोरेन था, सावित्री पुरती नहीं था, ये तो हॉकी खेली थी। सीमा सोरेन या अरुणिमा लकड़ा या फिर विनीता सोरेन? तो आंसर देंगे विनीता सोरेन। ठीक है, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है? विनीता सोरेन जी है। ये आपका रहा उत्तर। और हमारा पहला यानी कि झारखंड में प्रथम से रिलेटेड जितना भी प्रश्न हो सकता था 47-48 मिनट में पूरा कवर कर लिए। थ्योरी भी पढ़ लिए, सिलेबस भी पढ़े जाने पहले उसके पहले कि झारखंड की क्या क्या सिलेबस है, और A to Z पढ़ा दिए। कैसा लगा यह सेशन आप हमको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ताकि हम आप लोग को इसी तरह से एनर्जेटिक ढंग से पढ़ा सकें। दूसरी बात है, हमारा सफलता तक ऑफिशियल एक ऐप है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप उस ऐप के माध्यम से भी हमारी सारी क्लासेस को एक और से सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसके दूसरे चैप्टर को लेकर। जय हिंद, जय भारत।